जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जीवन में हमारे जो प्रभाव इस समय पर प्रभावित हो रहे हैं मोस्टली वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिनमें से अचानक का कारकत्व रखने वाले ग्रह जो कि राहु और केतु हैं। अब केतु इस समय दो प्रकार के परिवर्तन केतु पर बहुत विशेष प्रभाव डाल रहे हैं। केतु चूंकि अकूत धन के भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में ये उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं जिनके अचानक वाले कार्य हैं, कि जिनको अचानक कहीं से कार्य मिलता है, अचानक लाभ प्राप्त हो जाता है, या जॉब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव केतु के इस समय पर होते हुए देखे जाएंगे। जॉब वालों के लिए क्योंकि देखिए, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं वो सूर्य के कारकत्व में आ रहे हैं, और सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं केतु, यानी कि इनका प्रभाव सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। और अचानक धन के योग, जैसे कि बहुत से लोग पार्ट टाइम जॉब की तलाश कर रहे हैं, या कुछ ऐसे कार्य की तलाश कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी आर्थिक इनकम जो है स्टेबल हो सके या ग्रोथ हो सके, ऐसे लोगों के लिए केतु बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान समय में इनका डिग्री बल जो है वो युवावस्था का है, जिस कारण से ये 100% सभी राशियों को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। अब 100% सभी राशियों को प्रभावित करने के पीछे यदि देखा जाए तो इस समय राहु केतु, चूंकि ये काल सर्प योग का भी निर्माण इस दौरान करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान समय में जो ये काल सर्प दोष से इस समय पर मुक्त हुए हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आने वाले 10 दिनों के लिए आपका काल सर्प दोष पूरी तरीके से मुक्त रहने वाला है। तो इस दिनों में आप कोई भी ऐसे कार्य जो कि नए सिरे से किए जाने वाले कार्य, या फिर ऐसे कोई कार्य जिनमें किसी भी प्रकार के आपके लाभ का प्रभाव उत्पन्न हो, या फिर ऐसा कोई लाभ जो आपके लिए दीर्घकालिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, इन सभी कार्यों के लिए समय श्रेष्ठ है। वहीं केतु के दो महत्वपूर्ण बदलाव किस तरीके से हो रहे हैं, चूँकि देखिए केतु को एक विद्वान वर्ग मानता है कि ये कुजवत कार्य करते हैं, दूसरा विद्वान वर्ग मानता है कि ये गुरुवत कार्य करते हैं। अगर गुरुवत कार्य करते हैं तो गुरु वर्तमान समय में उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, और कुजवत यदि कार्य करते हैं तो मंगल देव इस समय पर अपने 21 जून को वृषभ राशि में आ गए हैं। यहाँ से चतुर्थ दृष्टि से केतु को प्रभावित करेंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चेंजेस रहने वाले हैं, क्योंकि मंगल और केतु दोनों के प्रभावों में काफ़ी समानता है। किस तरीके से, देखिए मंगल एक सेनापति है जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ता है, वहीं केतु जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आपकी मजबूती के लिए लड़ता है। अब ऐसे दो ग्रहों का इस समय पर योग बनना, ये आपके लिए किस तरीके से प्रभावी होगा और इस पर किस तरीके से विशेष लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। दोनों ही विषयों पर चर्चा करेंगे कि जिन लोगों के लिए निगेटिव स्थिति रहेगी उन लोगों के लिए प्रभाव किस तरीके से रहेंगे, और जिन लोगों के लिए पॉजिटिव स्थिति रहेगी उन लोगों के लिए प्रभाव किस तरीके से रहेंगे। क्योंकि केतु देखिए 3 दृष्टियों के माध्यम से अपने प्रभावों को भी दिखाएंगे। अब 3 दृष्टियां रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि 4 महत्वपूर्ण भाव इस समय केतु के प्रतिनिधित्व में काम कर रहे हैं। इन पर से किस तरीके से आपकी स्थिति रहने वाली है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम केतु इस समय जो सूर्य की राशि में, सूर्य षष्ठ भाव में है। सूर्य का षष्ठ भाव में होना इस समय केतु पर थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव डालेगा। हालांकि केतु की स्थिति को देखें, केतु अष्टम भाव में है। अष्टम भाव भी कारकत्व का है और त्रिक भाव है।
तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो केतु लेकिन एक सौम्य ग्रह है। सौम्य किस तरीके से कि देखिए ये अपने प्रभावों को जल्दी प्रसारित नहीं करते, लेकिन हाँ आसपास का इन्वायरमेंट यदि निगेटिव हो तो फिर ये निगेटिव प्रभाव देते हैं, और आसपास का इन्वायरमेंट यदि पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव प्रभाव देते हैं। वर्तमान समय में राशिपति षष्ठ भाव में यानी प्रतियोगात्मक रूप से आपके लिए प्रतिरक्षा के लिए तत्पर है। इस समय केतु भी आपको प्रतिरक्षात्मक रूप से ही प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। मोस्टली अष्टम भाव है जहाँ पर अचानक धन लाभ, क्योंकि अष्टम भाव को पाताल लोक का कुआं भी कहा जाता है, अकूत धन का कुआं भी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अष्टम भाव जो है अचानक के रहस्यों से भरा पड़ा है, और ये अचानक के रहस्य केतु के ऊपर पूरी तरीके से इस समय पर प्रभावी होते हुए देखे जाएंगे। मसलन इस समय पर आपके जीवन में कुछ घटनाएं इस तरीके से घटेंगी जिसकी वजह से देखिए ये दोनों ही स्थितियां होंगी। जिन लोगों के लिए लाभप्रद केतु हैं उन लोगों के जीवन में खुशियों की घटनाएं ज़्यादा घटेंगी, और जिन लोगों के लिए हानिप्रद हैं केतु उन लोगों के जीवन में इस समय अचानक ऐसे योग बनेंगे जिससे उनका लॉस हो सके। ये लॉस आपका शारीरिक और आर्थिक दोनों ही तरीके से होता हुआ देखा जाएगा। सर्वप्रथम केतु क्योंकि सूर्य अग्नि तत्वीय ग्रह के प्रभाव में है तो प्रचंड रूप है, वहीं मंगल की चतुर्थ दृष्टि है तो आक्रामक रूप भी है, यानी एक योद्धा के तरीके से काम करते हुए देखे जाएंगे। योद्धा जो कि इस समय आपके अंदर किसी भी प्रकार की बुराई से आपको लड़ने के लिए तत्पर करेगा, या किसी ऐसी परिस्थिति से आपको जूझने के लिए आगाह करेगा जिस परिस्थिति में आपके लिए बहुत ज़्यादा विषमताएं उत्पन्न हो। ऐसी परिस्थितियों से, क्योंकि केतु आपको परिस्थितियों से दूर ले जाने का काम नहीं बल्कि उनसे भिड़ने के लिए उकसाएगा। सब पंचम दृष्टि अगर देखी जाए तो द्वादश स्थान पर जा रही है। द्वादश स्थान विदेश भाव होता है और राहु विदेश के कारक होते हैं। अब ऐसी स्थिति में केतु यहाँ पर विदेश से जुड़े हुए कार्यों के प्रति आपको थोड़ा सा उदासीन भी कर सकते हैं। देखिए मोस्टली केतु के लिए कहा जाता है एक विच्छेदात्मक ग्रह है, अलगाव को उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपके थोड़े से अंतर उदासीनता आएगी। उदासीनता ये दिन प्रतिदिन बदलती सिचुएशंस के आधार पर आएगी, और आपके लिए जो विषम परिस्थितियाँ पिछले समय में उत्पन्न हो रही थी उन विषम परिस्थितियों से काफ़ी हद तक आपके, कहते हैं ना कि जी उचाट चीज़ें बोलते हैं, कहते हैं ना कि एकदम से मन भाग गया इस चीज़ से, वह चीज़ आपके साथ होती हुई देखी जाएगी। जिन लोगों के लिए केतु निगेटिव हैं उनके खर्चों में इस समय अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। अब जाहिर सी बात है अचानक चीज़ें बदलेंगी तो उसमें खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन जिन लोगों के लिए केतु लाभप्रद है तो उन लोगों के लिए खर्च तो बढ़ेंगे, लेकिन खर्च एक ऐसे स्थान पर हो सकते हैं जैसे कोई निवेश, कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य, या फिर आपकी फैमिली में किसी प्रकार की गेट टुगेदर होने वाला हो। ऐसे कार्यों के लिए ये केतु इस समय बहुत ही लाभ की स्थिति को उत्पन्न करते हुए देखे जाएंगे। इस समय देखिए थोड़ा सा आपको रिश्तों से मन उचाट होता हुआ देखा जाएगा, रिश्तों से एक विचित्र प्रकार की दूरी बनेगी, क्योंकि इस समय देखिए क्योंकि केतु एक आध्यात्मिक प्लेनेट है तो आपका लोगों से ज़्यादा ईश्वर पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, यानी कि आप ईश्वर से जुड़ना चाहेंगे, और यही केतु चाहते भी हैं। वैसे तो देखिए केतु जो हैं धन से जुड़े हुए एक भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन केतु का स्वभाव एकदम विपरीत है। यदि धन भाव पर केतु का प्रभाव हो रहा हो तो जाहिर सी बात है कि धन के लिए आपको प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन धन आने पर उस पर अपना आधिपत्य नहीं जमाना चाहिए, उसको अपने नियंत्रण में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नियंत्रण में लेने से क्या होगा कि वहाँ पर केतु की पकड़ हो जाएगी और तब केतु वहाँ पर आपको धन से दूर करने का प्रयास करेंगे। तो मोस्टली धन भाव में जब भी केतु का प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार के किसी वरिष्ठ जन, जीवन साथी या फिर किसी अन्य सदस्य को इस धन पर नियंत्रण दे देना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब आप धन की जिम्मेदारी से दूर हो जाएंगे ये अलगाव हो जाएगा, और यह अलगाव आपकी चीज़ों में बहुत शानदार प्रभाव देता हुआ देखा जाएगा। अगर चतुर्थ भाव के बारे में चर्चा करें तो जाहिर सी बात है चतुर्थ भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है जहाँ पर आपका परिवार रहता है। ऐसे में देखिए आपको सुखों से, ये घर में सुख हैं भोग कीजिए, लेकिन उन सुखों के आदी मत होइए। परिवर्तन यहाँ पर दिखा रहा है, थोड़ा सा इस समय आपको सुखों से दूरी बनाना भी उचित है। कार्य के पर्पज़ से, पढ़ाई के पर्पज़ से जो लोग अपने घर से दूर हैं यानी कि विरक्त हैं एक तरीके से,
तो ऐसे लोगों के लिए यह केतु भूमि भवन वाहन संबंधी चीज़ों में, क्योंकि मंगल का साथ मिल गया, भूमि भवन वाहन संबंधी चीज़ों में या फिर उनके जीवन में किसी बड़े कार्य की अभीष्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। यह केतु इस समय आपके जीवन को एक, जिसे कहते हैं ना, ध्वज, क्योंकि केतु वो ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति की गाड़ी पर ध्वज लगवाता है। अब देखिए आजकल तो हर कोई अपनी गाड़ी पर ध्वज लगाने लगा है, ध्वज यानी झंडा। अब लेकिन जिन लोगों को शासन प्रशासन की तरफ से ध्वज लगी गाड़ियां मिलती हैं, जैसे जो हमारे शासकीय पदाधिकारी होते हैं या जो सत्ताधारी नेता होते हैं, ऐसे लोगों को इनके केतु ही उस समय पर बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रहे होते हैं। यानी कि इन लोगों को शासन की तरफ से ही फ्लैग लगाने का आदेश मिला हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति जिन लोगों के साथ होती है, समझ लीजिए केतु उनके लिए बहुत शानदार प्रभाव दे रहे होते हैं। लेकिन यहीं अगर सूर्य, मंगल या केतु तीनों में से किसी की भी स्थिति खराब हो तो फिर यह चीज़ें आपके लिए उतनी ही नीचे की तरफ हो जाती हैं, यानी ऊर्ध्वागारी हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको थोड़े से विशेष उपाय करते रहने चाहिए। और सबसे पहले तो आपको अपने बर्थ चार्ट में ग्रह की स्थिति को देखना अति अनिवार्य हो जाता है। जब आप अपने बर्थ चार्ट में ग्रह की स्थिति को देखकर आगे की ओर कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मतलब आप सतर्क रहते हैं उन चीज़ों से जो आपको जिस स्थान पर प्रभाव दे रहा होता है, यानी उससे संबंधित चीज़ों से। तो इसके लिए सबसे पहले ओम क्लीं केतवे नमः इस बीज मंत्र का आप अपनी यथाशक्ति जाप करना प्रारंभ करें। देखिए केतु क्या है, अंग भंग है। अंग भंग लोगों को शनिवार, मंगलवार या गुरुवार के दिन आप भोजन कराना प्रारंभ कर दीजिए। इसके अलावा देखिए सम संख्या में केले लेकर किसी धर्म स्थान पर जाएं। मुख्य प्रतिमा जो हो उसको आधे केले चढ़ा दें और आधे केले मंदिर से बाहर आकर वहाँ पर जो अभावग्रस्त लोग बैठे होते हैं उन लोगों को दान करें। ऐसा प्रत्येक गुरुवार को करने से आपके केतु की स्थिति बहुत सुदृढ़ हो जाती है। और साथ ही साथ अपने घर की छत पर 2 रंग का झंडा या गिलोय की बेल